दोस्तों, दंगे की शुरुआत हुई 3 मई 2023 को, जहां अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मैतेई समुदाय की मांग के विरोध में कुकी समुदाय द्वारा आदिवासी एकजुटता मार्च निकाला गया। इसी दौरान इम्फाल घाटी में रहने वाले मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा शुरू हो गई। 4 जुलाई तक लगभग 142 लोग मारे जा चुके हैं, 300 लोग घायल हुए हैं और लगभग 55,000 लोगों को विस्थापित होने की सूचना है। दोस्तों, मैंने रिसर्च तो काफ़ी कुछ कर रखी है और आपको ज़्यादा जानकारी भी दे सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे उतना कोई सुनेगा नहीं, इसलिए आपको संक्षेप में केवल महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूँ। दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर हैं कौन ये कुकी और मैतेई। मैतेई या मणिपुरी, ये पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर के बहुसंख्यक समुदाय हैं और ये यहाँ के मूल निवासी हैं, इसीलिए इन्हें मणिपुरी भी कहा जाता है। ज़्यादातर मैतेई हिंदू हैं और इनके पूर्वजों ने 17वीं और 18वीं शताब्दी में हिंदू धर्म को अपना लिया था। ज़्यादातर मैतेई लोग गौड़ी वैष्णव धर्म को मानते हैं और कुछ लोग वहीं के मणिपुर के ही सना माही धर्म को मानते हैं। अधिकतर मैतेई शिक्षित हैं और वो राज्य के नागा और कुकी लोगों से व्यापार और राजनीति में काफ़ी आगे हैं। कुकी एक जनजाति है जो मूल रूप से मंगोल नस्ल की आदिवासी जाति से आते हैं। ये भारत के मणिपुर और मिजोरम के दक्षिण पूर्वी भाग में रहते हैं और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर ये लगभग सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। कुकी मुख्य रूप से ईसाई धर्म को मानते हैं और ये बलिष्ठ एवं ठिगने होते हैं तथा ये बहुत ही खूंखार माने जाते हैं। कुकी अपने सरदार की आज्ञा का पालन करना अपना धर्म समझते हैं। सरदार एक तरह से उनका राजा होता है और ऐसा माना जाता है कि सरदार में दैवी अंश होता है। इस कारण ये लोग कभी भी अपने राजा का अनादर करने का साहस नहीं करते, बल्कि ये अपने सरदार के आदेश का आंख मूंद कर पालन करते हैं और इनमें विश्वासघात की सजा मृत्यु होती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि मणिपुर में हो रही हिंसा का कारण। मणिपुर में कुकी समुदाय पहाड़ी इलाकों में बसता है, जो मणिपुर का कुल भूभाग का 90% हिस्सा होता है। इसके अलावा उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा भी प्राप्त है, जिससे वे पहाड़ी इलाकों के अलावा समतल जमीन पर भी जमीन खरीद सकते हैं और बस भी सकते हैं। वहीं मैतेई समुदाय केवल 10% भूमि पर रहता है और वह उसके अलावा ना तो पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीद सकते हैं और ना ही बस सकते हैं। मैतेई समुदाय बहुत समय से अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा प्राप्त करने की मांग कर रहा है और कुकी और नागा इसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं। कुकी लोगों का मानना है कि मैतेई को पहले से ही अधिकांश लाभ मिल रहे हैं और अगर उन्हें एसटी का दर्जा मिल गया तो वो जरूरत से ज़्यादा नौकरियां और लाभ प्राप्त कर लेंगे। साथ ही इनको पहाड़ी इलाकों में बसने का भी अधिकार मिल जाएगा। विवाद तब और भी बढ़ गया जब मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए केंद्र को एक प्रस्ताव भेजने को कहा और हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने को कहा। आदिवासी समुदाय ने मैतेई की मांग का विरोध किया और 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने एकजुटता मार्च निकाला। कथित तौर पर लगभग 60,000 लोगों ने इस रैली में भाग लिया। इस मार्च के अंत में इम्फाल घाटी की सीमा से लगे चूड़ा चांदपुर जिले और उसके आसपास के इलाकों में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा शुरू हो गई और इस हिंसा ने काफी बड़ा रूप ले लिया। भारतीय सेना ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 10,000 सैनिक और अर्धसैनिक बलों को भेजा। राज्य में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया। धारा 144 लगा दी गई जिससे लोग बड़ी सभाएं ना कर सकें। अत्याधिक मामलों में कर्फ्यू को लागू करने के लिए सैनिकों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया। 14 जून को दोबारा दंगे फिर से भड़क उठे, जिनमें 9 मैतेई पुरुषों सहित कुल 11 लोगों को गोली मार दी गई। 14 लोग घायल हुए। डॉक्टरों और वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों की अगर माने तो हिंसा इतनी भीषण थी कि 100 पहचान में ही नहीं आ रहे थे। 19 जुलाई 2023 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल होता है, जिसमें 2 कुकी महिलाओं को नग्न अवस्था में लगभग 1000 की भीड़ के द्वारा जबरन घुमाया जाता है। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है तब देश भर से नेताओं और अभिनेताओं की प्रतिक्रियाएं आने लगती हैं। सभी ने इस घटना की निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महीनों बाद अपनी चुप्पी तोड़ी और इस घटना को देश को शर्मसार करने वाला बताया और कहा कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जारी हिंसा को कम करने के लिए राज्य का दौरा किया और दोनों समुदाय के लोगों से बात भी की। वहाँ पर बात में स्थिति सामान्य हो ही रही थी, लेकिन महिलाओं के साथ हुई बर्बरता के बाद हालात फिर से खराब हो गए। दोस्तों, मणिपुर की स्थिति अभी भी सामान्य नहीं है। बीच बीच में हिंसा, हत्या और महिलाओं के साथ अत्याचार की खबरें अभी भी आती रहती हैं। अब इसमें किसी को सही या गलत मैं तो नहीं बता सकता दोस्तों। इसमें आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि सरकार को, राज्य सरकार को और वहाँ के स्थानीय लोगों को शांति बहाल करने के लिए क्या करना चाहिए। धन्यवाद।